नमस्कार, डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर से मैं हूं गणेश। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है, छठ के दौरान बच्चे और बुजुर्ग छठ घाट पर न जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश जारी कर कहा है, इसको लेकर वो अभियान चलाएं। जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन की मदद ली जाए, लेकिन 50 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को छठ घाट पर रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की इस गाइडलाइंस में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो निश्चित तौर पर लोगों के लिए सुकून भरा है, लेकिन प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा कि 10 साल से नीचे और 50 साल से ऊपर के बच्चों को छठ घाट पर जाने से रोका जाए। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, प्रधान सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी करके कहा है कि आप अभियान चलाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करें। प्रशासन की जहां तक मदद हो, प्रशासन की मदद ली जाए। दिल्ली में कोरोना का कहर, बिहार में अलर्ट। छठ को देखते हुए बिहार सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने अंदेशा जताई है कि जिस तरीके से लोग छठ पर्व में बाहर से आ रहे हैं, खास करके दिल्ली से आ रहे हैं, और दिल्ली में कोरोना का कहर बरप रहा है, लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है, कोरोना संक्रमितों का ग्राफ दिल्ली में लगातार आसमान छू रहा है। आशंका जताई जा रही है कि खास करके उत्तर बिहार में छठ के दौरान लोगों के आने की संख्या बढ़ जाती है। ट्रेन, बस, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे लोग छठ में घर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ही जिला प्रशासन और अन्य महकमों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को भी आदेश जारी किया है, ऐसे लोगों की जांच करने की व्यवस्था की जाए। दिवाली चली गई, लेकिन अपने साथ जहरीली हवा छोड़ कर गई। पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद रात में जमकर आतिशबाजी हुई। आज जब सवेरे इसकी जांच की गई, प्रदूषण की टीम ने इसकी जांच की तो प्रदूषण का इंडेक्स 300 के ऊपर चला गया। पिछले 6 महीनों में मुजफ्फरपुर में यह प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। पिछले साल की तुलना में हालांकि 10 से 15 ppm कम आंका जा रहा है। इसके बावजूद पिछले 6 महीने से जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर नीचे गिर रहा था, दिवाली में यह प्रदूषण का स्तर बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। हवा जहरीली हो गई, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो गया। प्रदूषण विभाग ने इसके पहले भी आदेश जारी किया था, लेकिन इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की जा सकी। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसका असर भी नहीं दिखा और अंततः दिवाली पहले की तरह ही इस बार भी हवा को जहरीली करके गई। नए उद्योग लगाना अब बिहार में उतना आसान नहीं होगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। जब तक कोई उद्यमी भूजल प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसे उद्योग लगाने या फैक्ट्री चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तब हुआ है जब पिछले 6 महीने में लगातार इस बात का आकलन किया गया कि बिहार में किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भूजल का स्तर नीचे चला गया। खास करके गर्मी के समय में किस तरीके से वाटर क्राइसिस बढ़ जाती है, उसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस संदर्भ में एक सर्वे भी किया गया था, इसमें ये बातें निकल कर आई थी कि उद्योगों के माध्यम से जो भूजल का दोहन होता है उसको लेके जो आदेश जारी किए गए हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करें, लेकिन उद्योग उस मानकों का पालन नहीं कर पा रहा था। इसको लेकर पहले भूजल प्राधिकरण और अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों मिलकर एक संयुक्त आदेश जारी किया है। साल भर में इस लाइसेंस को आपको नवीनीकरण कराना होगा। अगर नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो लाइसेंस जारी नहीं होगा और लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। शनिवार की देर रात मधुबनी के बेनीपट्टी में बेलगाम ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, उसमें 3 की मौत हो गई। मौत के बाद कोहराम मच गया, आसपास के जिले के लोग पहुंच गए। हालांकि ट्रक चालक पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक का खलासी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब सवेरे हुई तो इसकी जानकारी आसपास के गांवों में और तेजी से फैली। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर पहुंच गए। घंटों लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इसको लेकर दिन भर मधुबनी बेनीपट्टी के मार्ग पे अफरा तफरी की स्थिति रही और जाम की स्थिति बनी रही। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर न्यूज़ बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।